मैं जानता हूं आपके मन में सबसे पहला सवाल तो यही आया होगा वीडियो पर क्लिक करने से पहले कि इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन, एक तो बहुत बड़ी है और एक उसके सामने काफी छोटी है। लेकिन आप आंकड़ों की अगर बात देखें या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात देखें, रियल यूजेस की बात देखें, तो जी हां, इन दोनों में कुछ हद तक सिमिलर जो है परफॉर्मेंस पाया गया है। मैं बात करने वाला हूं आज होंडा हॉर्नेट 2.0 वर्सेस बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट की। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग है, सेगमेंट भी अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया और स्मार्ट गेम खेला गया है बजाज द्वारा, जो कि अपनी 150 सीसी की ट्विन डिस्क आती थी पल्सर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बाइक है बजाज की ओर से, उसी को 125 सीसी में छोटा बना करके पेश कर दिया है पब्लिक के सामने। और हाँ, ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, दिन ब दिन अपनी पॉपुलरिटी बटोर रही है। वही कुछ समय पहले होंडा हॉर्नेट 160R की पॉपुलरिटी देख करके हॉर्नेट 2.0 इसे उतारना पड़ा होंडा को। आइए जानते हैं इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बनी है आपके लिए। एक स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि हमें पब्लिक रिव्यू यानी कि मार्केट रिव्यू से पता चला है। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। लुक हमेशा से ही सब्जेक्टिव मैटर होता है, इस पर मैं कभी भी नहीं बोलता। आप मुझे कमेंट में बताना दोनों में से जैसे आपको दिख रहा है कौन सा लुक काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पर्सनली मेरे ओपिनियन की मैं बात करूं तो मुझे हॉर्नेट 2.0 का लुक काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बजाज की ये पल्सर थोड़ी सी पुरानी है, थोड़ी आउटडेटेड हो गई है, कुछ हद तक थोड़ा सा नया कॉस्मेटिक चेंज करके वही उतार दिया है, तो ये कुछ इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। पर्सनल मेरी बात मैं कर रहा हूं। आगे बढ़ के बात कर लेते हैं इन दोनों के मजबूती की, जिसे हम हमारी भाषा में बिल्ड क्वालिटी भी कहते हैं। तो देखो, आफ्टर ऑल होंडा की अगर हॉर्नेट की बात करूं तो यहां पे BS4 के मुकाबले, जब ये 160R आया करती थी उसके मुकाबले काफी हद तक सुधार कर दिया गया है। जो अपग्रेडेशन है वो 100% दिखता है। प्लास्टिक की क्वालिटी हो, चेसिस की क्वालिटी हो, स्विचेस की क्वालिटी हो, हेडलैम्प की क्वालिटी हो, रियर मडगार्ड की क्वालिटी हो, एवरीथिंग बेहतर दिया गया है। आफ्टर ऑल होंडा है, होंडा अपनी किसी भी गाड़ी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। इक्का दुक्का दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर हॉर्नेट 2.0 की बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन मिली हुई है। वही बजाज की गाड़ी की अगर मैं बात करूं पल्सर 125, तो जी हां, यहां पर भी आपको अब की बार बजाज ने वाकई काफी कमाल करके रख दिया है। इस गाड़ी के साथ बिल्ड क्वालिटी मजबूत मिल रही है। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट यानी कि सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई चीज है इस गाड़ी में तो वो है इसके लेग गार्ड। काफी ज्यादा हार्ड है और हार्ड मटेरियल के है, तो गाड़ी गिर जाने पर जो आपका लेग होता है, पैर होता है, उसकी पूरी तरह से और गाड़ी की बॉडी की सुरक्षा ये करता है। साथ ही इसके फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स और भी ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि गाड़ी गिर जाने पर सबसे पहले टूटने वाली चीज वही होती है, जो कि इस पल्सर 125 में नहीं होने वाला। इसी के साथ इसमें भी आपको फैब्रिक क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी, स्टील, आयरन मटेरियल जो भी जितना भी मिल रहा है अपने आप में बेहतर मिल रहा है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों ही सिमिलर पॉइंट्स लेकर के जाते हैं। जब गाड़ी के कर्व वेट की बात कर ली जाए तो देखो यहां पे एक चीज है, 125 सीसी की होकर भी ये 142 केजी का कर्व वेट लेकर आ रही है पल्सर 125। वही हॉर्नेट का भी लगभग उतना ही है, 142 केजी। अब यहां पे मैंने ये चीज इसलिए बताई क्योंकि हाईवे पर इसका प्रभाव दिखता है, क्योंकि गाड़ियां स्टेबल चलने में कहीं ना कहीं वजन का काफी ज्यादा रोल होता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। वही जब ऑफरोडिंग की बारी आती है तो पल्सर में 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है और हॉर्नेट में 167 का, ज्यादा फर्क नहीं है, 2 mm का है। तो दोनों ही गाड़ियां इंडियन रास्तों के हिसाब से या फिर पहाड़ों वाले जो रास्ते होते हैं उनके हिसाब से अच्छे ही है, नीचे से आपको कुछ भी हिट नहीं होगा। जब इनिशियल पिकअप की बात कर ली जाए, यानी कि जो गाड़ियां आपकी दोनों ही खड़ी है और आपने अचानक से थ्रोटल घुमाया, तो यहां पर थोड़ी सी ज्यादा अच्छी थ्रोटल रिस्पॉन्स आपको हॉर्नेट का मिलता है, क्योंकि इसमें ड्यूअल वायर जो थ्रोटल के लिए रिस्पॉन्स है वो रखा गया है, जो कि पल्सर के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा पॉइंट्स लेकर के जाती है। इन दोनों ही गाड़ियों का जो व्हील बेस है पल्सर का 1320 mm है और हॉर्नेट का 1355 mm है। पल्सर का थोड़ा कम है, तो ऐसा है कि सिटी राइड में आप कितनी कम जगह में गाड़ी घुमा लेते हो, वहां पे वो इतनी ईजी हो जाती है सिटी में चलाने के लिए। तो वही चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट्स लेकर जाती है पल्सर। इसी के साथ जब सिटी की बात कर ही रहा हूं तो दोनों ही गाड़ियां सिटी के लिए काफी कंफर्टेबल है, यहां पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। पल्सर का क्लच पहले के मुकाबले यानी जो 150 सीसी आती थी उसके मुकाबले थोड़ा सा हार्ड लगा हुआ है, जिससे आपको ज्यादा ट्रैफिक में फंस जाने के बाद 1.5-2 घंटे से आप चल रहे हो ट्रैफिक में तो दिक्कतें आ सकती है, थोड़ा सा आपका हाथ कहीं ना कहीं दर्द हो सकता है। आई मीन टू से कि हो सकता है, हो ही जाएगा ऐसा नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जो हॉर्नेट है उसमें भी कुछ हद तक यही सीन है, आपको कहीं ना कहीं जो क्लच है ज्यादा लाइट नहीं है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, मिड सेगमेंट का कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो सिटी राइडिंग के
लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो पल्सर आपको प्रॉपर 150 सीसी सेगमेंट की जो गाड़ी आ रही है पल्सर 150 ट्विन डिस्क, उसी का जेरोक्स कॉपी आपको दिखता है और लगता भी है, क्योंकि हाईवे पर इसका प्रभाव दिखता है। जैसे मैंने कहा कि बॉडी टू वेट रेशियो इन दोनों ही गाड़ियों में बेहतरीन मेंटेन करा गया है। तो पल्सर स्पीड के मामले में कहीं ना कहीं अच्छे से बीट कर लेती है हॉर्नेट 2.0 को। दोनों ही गाड़ियां 100 प्लस आराम से चली जाती है। इंजन का भी फर्क है, 125 सीसी है और ये 180 सीसी है, 184 एक्चुअली। तो ऐसे में भी ये बीट कर लेती है उसके स्पीड को। और ऐसे में भी आपको गाड़ी अनस्टेबल है या फिर कहीं लहरा रही है, हवा के झोंके आ रहे हैं, विंड्स आ रहे हैं, बाजू से बड़े बड़े ट्रक्स जा रहे हैं स्पीड में, तो भी आपकी गाड़ी, दोनों ही गाड़ियां नहीं हिलती है। सीसी के हिसाब से जो पल्सर ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया हुआ है, स्टेबल चलती है दोनों ही गाड़ियां। 100 के बाद भी आपको दोनों ही गाड़ियों में ज्यादा वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते हैं। थोड़े से 105-110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर अगर आप हॉर्नेट को लेके जाते हो तो आपको वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है, खींचना पड़ रहा है, ये चीज महसूस होती है। और वही पल्सर पे भी है, यहाँ पे 110-115 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर कहीं ना कहीं उतना कि ये भी खींचना पड़ रहा है, थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ रहा है गाड़ी को पीछे से, ऐसा महसूस होता है। और एक गियर हो जाता, आगे बढ़ जाती, इस तरह की कुछ चीजें महसूस होती है। लेकिन फिर भी बात वही है, ये 125 सीसी की गाड़ी है, इसकी जान भी ज्यादा बड़ी नहीं है, तो ये इतना स्पीड इसके लिए काफी ज्यादा है। दोनों के टायर्स में भी ज्यादा फर्क नहीं है। कॉर्नरिंग में आपको जो है वो ज्यादा स्टेबल रखते हैं दोनों ही गाड़ियां। जब बात कर ली जाए इन दोनों के दिलों की, दोनों के इंजन की, तो यहां पे पल्सर में आपको 124.4 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल ट्विन स्पार्क DTSI BS6 इंजन मिल रहा है। यहां पे आपको ई कार्बोरेटर मिल रहा है, ये बात ध्यान में रखना, यहां पे आपको FI नहीं मिलता है। और इसका मैक्सिमम पावर 11.8 PS का है और मैक्सिमम टॉर्क 10.8 न्यूटन मीटर का है। यहां पर आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन दोनों ही मिल जाते हैं। तो जो इसका परफॉर्मेंस है, यानी कि इस इंजन का परफॉर्मेंस, ये काफी ज्यादा स्मूथ इंजन है, क्योंकि इससे पहले की जो पल्सर थी लगता नहीं है ये उसी का इंजन है। लेकिन जब BS6 में मॉडिफाई करा गया है और ये R&D टीम ने इसमें काफी अच्छा काम किया है बजाज की, तो ये काफी स्मूथ इंजन है। 90, 95, 100 तक भी आपको किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन हो रहा है इंजन में या फिर किसी तरह का नॉक आवाज आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। बस वही बात है, बजाज की गाड़ी है, टाइम टू टाइम ख्याल रखो इंजन ऑयल का, इंजन का, पूरी गाड़ी का, आपको लॉन्ग लाइफ चलेगी। हॉर्नेट के इंजन में भी कुछ इसी हद तक की आपको जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, लेकिन इसकी साइज बड़ी है। 184.4 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है यहाँ पे। और अब यहाँ पे FI मिल रहा है, होंडा की अपनी HET टेक्नोलॉजी इसमें मिल रही है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है 17.26 PS की है, मैक्सिमम टॉर्क 16.1 Nm की है। काफी ज्यादा स्मूथ इंजन है ये भी। जब आप इसे चलाओगे तो आपको ये महसूस होगा कि आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हो। काफी अच्छी जो है इसमें ट्यूनिंग करी गई है। 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक भी इसके इंजन में भी किसी भी तरह का वाइब्रेशन आपको महसूस नहीं होता है और ना ही किसी तरह का नॉक महसूस होता है। अब इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है और दोनों ही गाड़ियों के जो गियर शिफ्टिंग है काफी स्मूथ है। ज्यादा स्मूथ मैं कहूंगा पल्सर के है, क्योंकि हॉर्नेट का जो गियर बॉक्स से स्मूथ है, शिफ्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर आपको गियर शिफ्ट कराने में जो है लगाना पड़ता है। मिड सेगमेंट का मैं कह सकता हूँ, ओके सा अपन मान सकते हैं यहाँ पे। अब एक बात है जो पल्सर में नहीं है वो हॉर्नेट में है, वो ऐसा है कि इसके फोर्थ और जो थर्ड और फोर्थ गियर की जो रेंज है, यहाँ पे आप अगर गाड़ी सपोज 4th गियर पे भी है तो भी आप 20-25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो है अचीव करके चला सकते हो। यानी कम स्पीड पर भी ज्यादा गियर में आप चल सकते हो और ऐसे में गाड़ी में खटखट से आवाज नहीं आती है, अटकता है गियर और गाड़ी बंद पड़ जाती है, वो वाली चीज नहीं होती है। काफी रिफाइंड काम करा गया है होंडा द्वारा इस गाड़ी में, वो वाली चीज पल्सर में थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। तो जब आप हाईवे पे चलते हो और अक्सर ट्रैफिक लगती है, आपको वापस से स्पीड बढ़ाते हो, ट्रैफिक लगती है, स्पीड बढ़ाते हो, तो ऐसे में होंडा का इंजन काफी ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। वही जो पावर है इन दोनों के खींचने की या फिर यूं कह लो पुलिंग पावर, वो काफी अच्छी है क्योंकि हर एक गियर में अच्छे से पावर मेंटेन करी गई है। फर्स्ट में जितनी चाहिए उतनी है, सेकंड में जितनी चाहिए उतनी है, उस तरह से ट्यून करा गया है इन दोनों ही गाड़ियों में। यहां पर कोई भी ज्यादा अच्छे पॉइंट्स नहीं लेके जाता और ना ही कोई कम जो है पॉइंट्स लेकर जाता है। सिमिलर परफॉर्मेंस अपन एक जो है कह सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों की लगभग 790-800 के करीब करीब आपको सीट हाइट मिल रही है। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है
तो आप इन दोनों ही गाड़ियों को आराम से चला सकते हो। उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली अच्छे से ही चला सकते हो, उससे कम है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आने वाली है। दोनों ही गाड़ियों की सीटिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है। दोनों ही गाड़ियों पर पिलियन अगर वन साइड बैठने वाला है, जैसे घर में लेडीज होती है मम्मी दादी, तो उन लोगों को दिक्कतें आनी है। बाकी अगर डबल साइड पैर करके कोई बैठ रहा है या फिर बैठ रही है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। दोनों ही गाड़ियों पर आप अच्छे से लॉन्ग राइड पर भी लेके जा सकते हो, कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला। वही दोनों ही गाड़ियों पे कुशनिंग भी काफी अच्छी है। अब कंफर्टेबल एबिलिटी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए इन दोनों के सस्पेंशंस की, तो यहां पर क्लियर कट विनर है पल्सर। वो इसलिए क्योंकि इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक, रियर में ट्विन गैस शॉक सस्पेंशंस मिल रहे हैं। वैसे भी बजाज के सस्पेंशंस होते ही स्मूथ है, वो वाली चीज कहीं ना कहीं कम हॉर्नेट में मिलती है। ओके है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, क्योंकि इसके फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फोक, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशंस मिल रहे हैं, विच इज एडजस्टेबल, यू कैन एडजस्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। वही जब इन दोनों गाड़ियों की ब्रेकिंग सिस्टम देख ली जाए तो पल्सर में आपको ड्रम डिस्क वेरिएंट मिल रहा है, जो कि हॉर्नेट में आपको ड्यूल डिस्क विद सिंगल चैनल एबीएस जो है मिल रहा है। क्लियर कट विनर है होंडा हॉर्नेट, क्योंकि इसके 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी आपको अच्छे से कवर करने की कैपेसिटी रखती है ये गाड़ी अपने आप में, जो कि पल्सर में कहीं ना कहीं लैक ऑफ ब्रेकिंग देखने को मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं रोकेगी, लेकिन हॉर्नेट के मुकाबले जी हाँ थोड़ा सा आपको ब्रेकिंग कम नजर आ सकता है, बिकॉज ऑफ ड्रम है पीछे, आगे डिस्क है, तो जाहिर सी बात है फर्क दिखने ही वाला है। दोनों के ही हेडलाइट में भी फर्क है। यहाँ पे पल्सर में हैलोजन हेडलैम्प मिल रहा है, हॉर्नेट में एलईडी हेडलैम्प मिल रहा है। हजार्ड लाइट भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है, जो कि पल्सर में नहीं है। तो हैलोजन हेडलैम्प की विजुअल एबिलिटी काफी अच्छी है, कम नहीं है, लेकिन जब डार्क नाइट है, बारिश गिर चुकी है, तो ऐसे में लाइट थोड़ा सा फेंट हो जाता है। कोई भी हैलोजन लैंप हो, जो जनरल है वो है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आ सकती है रात में रास्ता दिखने के लिए, जो कि एलईडी हेडलैम्प में शायद नहीं होता है। इतना ज़्यादा महसूस तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे से रास्ता आपको दिखा देगा। पल्सर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11.5 लीटर की है और हॉर्नेट की 12 लीटर की है। अब पल्सर का माइलेज आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज ऑफ 125 सीसी की गाड़ी है। 50+, 55+ जो भी है माइलेज आपको मिल जाएगा, और वहीं हॉर्नेट में 40 से लेकर 50 के बीच में आपको मिल जाएगा। वैसे भी माइलेज बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों की राइडिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से चलाते हो। प्राइस में काफी ज्यादा फर्क है। क्लियर कट विनर है पल्सर, इसकी प्राइस कम है, 80 से लेकर 90 हजार के बीच में एक शोरूम प्राइस है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग सिटी में अवेलेबल हो जाती है, लेकिन हॉर्नेट की प्राइस लगभग आपको मतलब लाख रुपए के ऊपर ही जाएगी। 1,26,000 से लेकर 1,30,000 रुपए ये अलग अलग जगह की प्राइस होती है, और ये एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड तो कुछ और ही आएगी दोनों की प्राइस, तो यहाँ पे थोड़ी सस्ती मिल जाती है आपको पल्सर। वैसे 125 सीसी की गाड़ी है तो सस्ती ही मिलेगी। अब मुद्दे की बात आती है कि इन दोनों ही गाड़ियों की आफ्टर मार्केट सर्विस कैसी है, या फिर यूं समझ लो कि आपका स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी कैसी है। तो देखो पल्सर की काफ़ी अच्छी है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये जगह जगह अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि ये पल्सर पहले से चलता आ रहा है, बहुत पहले से ये ब्रांड इंडिया में है। हॉर्नेट नई गाड़ी है, अभी अभी मार्केट में आई है, तो रूरल एरिया में जाहिर सी बात है आपको पल्सर के स्पेयर पार्ट जल्दी लोकल मैकेनिक के पास भी मिल जाएंगे। हॉर्नेट के टाइम लगेगा, लेकिन मिलेंगे जरूर, क्योंकि होंडा का भी नेटवर्क काफ़ी फास्ट है। लेकिन आज की डेट में तो यही कहानी है। वही दोनों ही गाड़ियों की लगभग वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट 350 से लेकर 500 रुपए के बीच में आ जाएगी। एक्स्ट्रा का कोई मेजर स्पेयर पार्ट आप चेंज कर रहे हो तो आपको फिर उसका खर्चा अलग से ही आना है। फाइनली आइए मोरल पे बढ़ लेते हैं, कौन सी गाड़ी बनी है आपके लिए और कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए किस बंदे को। तो ये सवाल अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मेरा ओपिनियन आपके लिए ये है कि अगर सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर आपका बजट कम है, कम बजट में आप ज्यादा सीसी, ज्यादा पावर, ज्यादा टॉक वाली गाड़ी चाहते हो, तो आपके लिए पल्सर 125 बेस्ट ऑप्शन है। ये 125 की होकर भी 150 का आपको जो है सीसी का कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस और फील दिलाती है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेहतरीन है, और लुक भी इसका वही ट्रेडिशनल जो पहले मिला करता था 150 सीसी ट्विन डिस्क का, वही यहाँ पर रख दिया गया है, जो कि काफी अट्रैक्टिव लगता है। होंडा हॉर्नेट का लुक तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आपकी अक्सर लॉन्ग राइड्स हुआ करती है, आपको स्पीड में ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं है, 100-110 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आपके लिए सफिशिएंट है, तो आप हॉर्नेट ले सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आपके पर्पस के हिसाब से। अगर आप में से किसी के पास इन दोनों में से कोई भी गाड़ी है तो आप आपका ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर, फेसबुक जो भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर फॉलो करके आपके क्वेश्चंस भी आप मुझे पूछ सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।